फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है तो समझते हैं। इंट्रो। फैमिली प्लानिंग में चिल्ड्रंस के स्पेस एंड नंबर्स को रेगुलेट किया जाता है एंड इंटरकोर्स करने से पहले कॉन्ट्रासेप्शन मेथड की एडवाइस दी जाती है। इसमें क्या होता है, जो फैमिली प्लानिंग हम बनाते हैं तो उसके अंदर कितने चिल्ड्रन होना चाहिए और चिल्ड्रन के बीच कितना गैप होना चाहिए, ये बात रेगुलेट की जाती है। और इंटरकोर्स करने से पहले, जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से पहले कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करना चाहिए, तो इसमें इसकी सलाह दी जाती है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यह ऑल कपल्स एंड इंडिविजुअल्स का बेसिक ह्यूमन राइट्स होता है कि वह डिसाइड करे कि वह कितने चिल्ड्रन के बीच का स्पेस कितना है। इसमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन दी जाती है। इसमें क्या होता है, ये जितने भी कपल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका एक बेसिक ह्यूमन राइट्स है कि वह डिसाइड करें कि उनको कितने बच्चे चाहिए और बच्चों के बीच कितना गैप होना चाहिए। इसमें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है और एजुकेशन दी जाती है। तो समझते हैं इसके स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग। इसके स्कोप क्या क्या हैं। टाइमिंग ऑफ बर्थ। प्रेगनेंसी के लिए वुमन एज प्रॉपर होनी चाहिए। एज कम होने की वजह से मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट हाई हो जाती है। इसमें क्या है, एक जो वुमेन है वो प्रेगनेंसी के लिए उसकी एज को प्रॉपर होना चाहिए। अगर उसकी एज कम होगी तो मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट हाई हो जाती है। मॉर्टेलिटी क्या होता है, मॉर्टेलिटी ये होती है डेथ रेट। और डिटी जो होती है जो मॉर्बिडिटी होगी वो होती है डिसीज रेट। आई होप आप समझ गए होंगे दोनों के बीच का अंतर। और मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 ईयर और मैक्सिमम होनी चाहिए 35 ईयर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। अब देखते हैं स्पेसिंग ऑफ बर्थ। प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस दी जाती है कि अगर प्रेगनेंसी कंसीव हुई है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए 2 या 3 साल का गैप होना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए जब भी एडवाइस दी जाएगी तो प्रेगनेंसी के लिए एडवाइस दी जाती है कि जब भी अगर अब कंसीव हुई है तो उसके 2 या 3 साल बाद दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव होनी चाहिए। अब समझते हैं लिमिटेड नंबर ऑफ बर्थ। नंबर ऑफ बर्थ लिमिटेड रखें जिससे क्या है, जो मदर है और उसकी हेल्थ है वो हेल्दी रहे। एग्जाम्पल 1 और 2 चिल्ड्रन होने चाहिए ओनली। अगर आप ज़्यादा चिल्ड्रन करते हैं तो उससे क्या होता है कि मदर की हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है बहुत ज़्यादा और वो बीमार पड़ सकती है। केयर ऑफ इनफर्टिलिटी कपल्स। जिन कपल्स को बेबी कंसीव नहीं हो पाता है उन्हें क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अडेप्टेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग देनी चाहिए। क्या होता है, बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जो बेबी कंसीव नहीं कर सकते। हो सकता है उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस है या कोई और कमी हो सकती है, तो उनके लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, अडेप्टेशन होना चाहिए, अडॉप्ट कर सकते हैं वो बच्चों को कहीं से भी, और गाइडेंस देनी चाहिए और उनके लिए काउंसलिंग करानी चाहिए। प्रेपर फॉर पेरेंटल हुड। जो अभी इस टाइम पर
जिनकी नई शादी हुई है या वो अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फ्यूचर पेरेंट्स, जो फ्यूचर के अंदर पेरेंट्स बनने वाले हैं, न्यूली मैरिड कपल्स और यंग एडल्ट। क्या होता है? जो फ्यूचर में पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए होना चाहिए, जो मैरिड कपल हैं उनके लिए, जिन्हों की अभी अभी शादी हुई है, और यंग एडल्ट, जो यंग एडल्ट हैं उनकी फ्यूचर में कभी ना कभी शादी होगी, तो उनके लिए भी एजुकेशन दी जानी चाहिए। उसके बाद है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में क्या होता है? गवर्नमेंट ने 1980 में एक्ट बनाया था कि एक फैमिली के अंदर 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, और यह 2000 तक अचीव कर लिया गया था। इसके अंदर क्या है? गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया 1980 के अंदर, फैमिली के अंदर 1 या 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और कम से कम 1 होना चाहिए, और इसको अचीव कर लिया गया था 2000 तक। सन 2000 तक इसे अचीव कर लिया गया था। अब समझते हैं इसके इफ़ेक्ट ऑफ साइज। इफ़ेक्ट ऑफ फैमिली साइज क्या होता है? बेसिक फैमिली नीड्स। बेसिक फैमिली नीड्स इंक्लूड, बेसिक फैमिली के अंदर नीड्स क्या क्या होती हैं? फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, खाने के लिए चाहिए और पहनने के लिए कपड़ा होना चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, एंड प्राइमरी हेल्थ, ये एसेंशियल होती हैं। क्या होगा इसके अंदर? जो हमारी एसेंशियल या बेसिक नीड हैं, फूड, क्लोथ, शेल्टर और बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, हमारी हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए, ये एसेंशियल होती हैं। अगर लार्ज फैमिली है तो ये सभी रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं। अगर फैमिली लार्ज होगी तो ना तो आपको फूड ठीक से मिलेगा, ना क्लोथ्स ठीक से मिलेंगे, और ना घर और ना ही हेल्थ आपको ठीक से मिल सकती है। स्मॉल फैमिली साइज में ये सब रिसोर्सेस मिल जाते हैं। अगर फैमिली छोटी है तो उसके अंदर ये सारे के सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे। इनकम, सेविंग एंड रिसोर्सेस। लार्ज फैमिली में न तो सेविंग हो पाती है और रिसोर्स नहीं मिल पाते हैं, बेसिक नीड फुलफिल नहीं हो पाती है, और नहीं इसकी यहाँ पर आप नहीं लगा सकते हैं, ना ही रिसोर्सेस मिल पाते हैं और ना ही सेविंग हो पाती है, और ना ही तुम्हारी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल हो पाती है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वालिटी में क्या होगा? ना तो अच्छा खाना और ना ही वो पूरी तरीक़ा से आपको जितना आपको चाहिए। लार्ज फैमिली में क्वालिटी एंड क्वांटिटी का प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है। इसमें क्या होगा? ना तो क्वालिटी होगी ना क्वांटिटी होगी और प्रॉपर फूड नहीं मिल पाएगा। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो आपको फूड ही नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसे माल न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हेल्थ। लार्ज फैमिली साइज में हायर मॉर्टेलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी रेट होता है। इसमें अगर लार्ज फैमिली है उसके अंदर मॉर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट हाई होता है, और मदर और चाइल्ड को हाई रिस्क होता है डिसीज़ होने का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के अंदर समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।